नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह कपूरथला पंजाब से होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आज फिर आपके सामने आया हूँ। आज मैं बात करूँगा कि इम्यूनिटी क्या होती है और इम्यूनिटी बूस्टर्स क्या होते हैं। कोविड की वजह से लोगों को काफ़ी ये शब्द जो है पता लग गया है कि इम्यूनिटी होती है और कुछ दवाएं होती हैं जो एज इम्यूनिटी बूस्टर्स काम करती हैं। तो कुछ कंपनियां हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स बना रखे हैं जो वो क्लेम करते हैं कि ये आपकी जो इम्यूनिटी है, जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, उसको ये बढ़ा देती हैं दवाएं। ऐसी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत आ गए हैं जो वो क्लेम करते हैं ऐसे ही कि ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देंगे। एक्चुअली इम्यूनिटी होती क्या है उसके बारे में ही मैं बात करूँगा। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपकी भीतरी शक्ति, जो बीमारियों के जो कीटाणु होते हैं, जो वायरस या बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, जो आपको बीमारी पैदा करते हैं, उनसे जो लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं, वो वही इम्यूनिटी होती है। बॉडी की अपनी पावर होती है, वो अपना सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है जो आपको बचा के रखता है। तो इम्यून सिस्टम आपका कहाँ होता है? अगर लेमैन की भाषा में, एक आम आदमी की भाषा में कहा जाए तो इम्यूनिटी जो है वो सारी की सारी आपकी पेट में होती है। पेट में जो इम्यूनिटी है उसके बारे में ही मैं बात करूंगा कि हमारा जो खाना है, हम खाना खाते हैं, दांतों से चबा लेते हैं, वो गले में जाकर नीचे पाइप में जाता है, फिर मैदे में जाता है। उसके बाद जो आधा पचा हुआ खाना है वो छोटी आंतड़ी में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। तो वहाँ ही जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो खाने को डाइजेस्ट करने में, खाने के जो तत्व हैं वो खून में मिलाने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपका पेट ठीक है, अगर आपकी मैदा ठीक है, अगर आपकी छोटी आंत ठीक है, अगर आपकी बड़ी आंत ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत से होता हुआ जो अनडाइजेस्टेड जो है खाना है वो बड़ी आंत में जाता है, और उसके बाद जो पानी उसमें होता है वो भी जितना बॉडी को चाहिए और जितने तत्व हैं भोजन के वो बॉडी को चाहिए वो बॉडी ले लेती है, और बाकी का जो है फीकल मैटर जो होता है वो बॉडी से निकल जाता है, और पेशाब के ज़रिए जो है पानी निकल जाता है, अनवांटेड जो साल्ट निकल जाते हैं। जो फीकल मैटर है वो स्टूल के जो होती है उससे वो निकल जाता है बॉडी में। तो जो इम्यूनिटी है वो आपकी तभी बन सकती है अगर आपका पेट ठीक है। तो पेट ठीक कैसे हो सकता है? हम ऐसा भोजन लें जो हमें डाइजेस्ट हो जाए और पूरे का पूरा जो है वो जितना चाहिए बॉडी को वो बॉडी ने ले लिया, उसके बाद बाकी का जो है वो पूरी तरह से बॉडी से छुटकारा उसका हो जाए। तो उसमें होता क्या है, जो हम रॉ फूड लेते हैं जिसमें रफेज ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा होती है, वेजिटेबल्स हैं, सलाद है और फ्रूट्स हैं, फल हैं, अनाज हैं, दालें हैं, ये सारे जो हम खाते हैं इनको पका कर या कच्चे खाते हैं, तो ये बॉडी में जो है हजम भी जल्दी हो जाते हैं और बॉडी जो है इनको डाइजेस्ट कर लेती है, ये हमें ताकत देते हैं, और उसके बाद जो है इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल जाता है। तो छोटी आंतड़ी में जब भोजन जाता है तो वहाँ जमता नहीं, वहाँ स्टिक नहीं कर जाता। तो जो हम बाहर का भोजन खाते हैं, जो आजकल चला हुआ है, रिवाज चल गया है कि बाहर का भोजन जो है फ़ास्ट फूड जिसको बोलते हैं, वो अगर हम खाते हैं तो उसमें ज़्यादातर वो मैदे का बना हुआ खाना होता है, और जो हम घर में पकाते हैं वो आटा होता है, अनाज होता है, मोटा पिसा हुआ होता है, वो स्टिक नहीं करता हमारी अंतड़ियों में। जो मैदे का भोजन है वो स्टिक कर जाता है, और जहाँ स्टिक कर जाता है वहाँ ही आपके जो हानिकारक जो हैं बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, वो गलता सड़ता रहता है और बीमारियां आपको लग जाती हैं, कब्ज हो जाती है। तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। तो इससे और भी आपको बीमारियां लगने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। और अगर आप भोजन अच्छा लेते हैं, जो भोजन नरिशिंग है, जो भोजन आपको ऊर्जा देता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो आपका पेट भी साफ़ रहेगा और आप जो तुम्हारी इम्यूनिटी है वो अपने आप ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने की कोई
ज़रूरत होती नहीं। अगर कोई आदमी ऐसा भोजन खाए जो उसको उसके मुताबिक हो, शरीर के मुताबिक हो, तो इम्यूनिटी अपने आप बन जाती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया और वायरस हमारे भीतर होते हैं, लाखों करोड़ों की उनकी संख्या होती है, जो हमारे भीतर होते हैं। माइक्रोब्स होते हैं, यीस्ट होता है, भीतर हमारे वायरस भी होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम कहें कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे भीतर एंटर ना हो, दाखिल ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे भीतर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको हम मार नहीं सकते। जो कुछ दवाएं होती हैं, हानिकारक दवाएं, अगर कोई डॉक्टर की सलाह के बिना अगर लेता है या ऐसा कोई भोजन लेता है, तो वो उससे जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो पेट भी हमारा जो है सफ़र करता है। उसकी वजह से हमारे कुछ जो है जो इम्यूनिटी है हमारी वीक हो जाती है। तो आपको चाहिए कि आप अगर कोई दवाई लेनी है तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सलाह से ही लें, अपनी मर्ज़ी से कोई दवाएं ऐसी ना लें। तो कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जैसे वो हमें नुकसान कर सकते हैं, वो भी नहीं लेने चाहिए। तो खाना जो आपको जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है वही लो, और दवाएं जो है डॉक्टर की सलाह से लो, ताकि आपके अंदर जो है, आपके भीतर जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं बेनिफिशियल, जिससे खाना पचता है, वो आपके बनते रहें, और आपका जो गट है, जो इंटेस्टाइन है, मैदा है, आपका सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहे। अगर वो ठीक रहेगा तो अपने आप ही आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। तो ऐसी कोई भी बीमारी आपको अटैक नहीं कर सकती जो दूसरे लोगों को कर जाती है, जिनका के सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, कमज़ोर होता है। इसलिए बाहर से लिया हुआ कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर काम नहीं करेगा। तो वो तो ऐसे बेचने के लिए लोग, जो कंपनियां बना रही हैं, कुछ लोग बना रहे हैं। तो आपका जो बेस्ट जो है इम्यूनिटी बूस्टर है वो आपकी खुराक ही है। अगर आप खुराक अच्छी रखते हैं, खाते हैं, तो घर में बना हुआ भोजन खाते हैं, बाज़ार से जो पका हुआ गंदा भोजन जो होता है, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, हैवी होता है बहुत, वो खाते हैं, तो इम्यूनिटी आपकी जो है वो वीक हो जाएगी। घर में बना हुआ भोजन खाएं आप, तो एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस ना रखें, टेंशन ना रखें। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई भी बीमारी ऐसी हो जो एकदम से आपको ख़त्म कर देगी, मार देगी। तो कुछ बीमारियां होती हैं, वो आती हैं, वायरस आते हैं हमारे शरीर में, उनका जो पीरियड होता है, लाइफ साइकिल है, वो पूरा करके निकल जाते हैं। तो ऐसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई वायरस हो गया, ज़ुकाम हो गया, नज़ला हो गया और पेट ख़राब हो गया, तो अपने आप उसको ठीक होने दो। आप अपना बॉडी का सिस्टम सही रखो, आपका जो वाटर बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है, जो हमारे भीतर साल्ट होते हैं, वो आप उनको पूरा रखो। सोडियम पोटाशियम जो है बैलेंस, वो भी ठीक रखना चाहिए आपको। तो पानी का जो जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतना पानी दो, ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए। तो अच्छा भोजन लो तो इम्यूनिटी अपने आप ही आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो ऐसा कोई इम्यूनिटी बूस्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।